तो ये है मेरी एक वायरल वीडियो जिस पे ऑलमोस्ट 4,08,000 व्यूज है, लेकिन 4,08,000 व्यूज के बाद भी मुझे इस पे कितना पैसा मिला ये सोचने वाली बात है। पर इसका जो रेवेन्यू है मैं आपको एंडिंग में बताने वाला हूँ। और आज हम जानने वाले हैं यूट्यूब हमें पैसा क्यों देता है और अगर देता है तो कितना देता है। यूट्यूब हमें पैसा देता है क्यों? क्योंकि ब्रांड्स उसे पैसे देते हैं और उसके बाद हमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये सोचने वाली बात है। इन 7 तरीकों से हमें पैसे मिलते हैं। तो ये 7 तरीके क्या है आइए जानते हैं। एडसेंस मतलब ये होता है कि जो भी ब्रांड्स हमारे वीडियोस पे ऐड लगाते हैं तो उससे हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है और ये रेवेन्यू हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें से ये भी एक बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी 2 तरीके होते हैं। पहला होता है CPM, जिसमें एक एडवर्टीज़र यूट्यूब को पैसा देता है और वो कितना देता है ये उस वीडियो की कैटेगरी पे डिपेंड रहता है। अब कंफ्यूज मत हो जाइए। दूसरी बात है RPM में हमें यूट्यूब पैसा देता है। मतलब CPM में एडवर्टीज़र यूट्यूब को पैसा देता है और RPM में यूट्यूब हमें पैसा देता है, जिसमें से 40% ऑलमोस्ट क्रॉस किया जाता है। मतलब 40% कट आउट किया जाता है, एज अ टैक्स समझ लो या फिर यूट्यूब का ही समझ लो। तो इसमें से हमें 60% दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मान लो हमें 100 रुपये CPM से मिल रहे हैं, मतलब यूट्यूब को CPM में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो उनमें से 40 रुपया यूट्यूब काट लेगा और हमें एज अ RPM 60 रुपीज़ देगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि RPM और CPM में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। मान लो मैंने एक ट्रेकिंग का वीडियो बनाया था जिस पे मुझे ऑलमोस्ट $1 का रेवेन्यू मिल रहा है। तो $1 मतलब अब का रेट चल रहा है 85 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट मुझे इसमें से 40% कट आउट करके जो मिलेगा वो होगा मेरा RPM। तो कुछ इस तरह से ये एडवर्टीजर्स का जो कैलकुलेशन है ये चलता है। हमें स्पॉन्सरशिप आती है और ये लानी भी पड़ती है कभी कभार। अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो तो आपको ढूंढने पड़ेंगे स्पॉन्सर्स, लेकिन आप एक बड़े यूट्यूबर हो तो आपके पास स्पॉन्सर्स भाई खुद चल के आएंगे। और ये स्पॉन्सर्स होते हैं, ये हमारी एक वीडियो को स्पॉन्सर करते हैं। उसका रेट क्या होता है, वो कैसे देते हैं पैसे, ये सब मैं आपको एक चार्ट में बताने वाला हूँ। और दूसरी बात करते हैं ब्रांड डील्स की। तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स रहते हैं, उनके प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे कि कुछ एक प्रोडक्ट है लाइक जो मेरे स्किन पे हम लगा सकते हैं, तो उस स्किन के जो प्रोडक्ट का मैं अगर रिव्यू कर दूं तो उससे भी हमें कुछ पैसे मिलते हैं। और वो कितने मिलते हैं ये भी हम एट द एंडिंग में जान लेंगे। अब तीसरी बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें हमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन देती है। और ये कमीशन रहता है कुछ 12% और 9% से लेके 5% से। मतलब ये डिपेंड करता है आप क्या बेच रहे हो। लाइक एक कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो आपको इसमें से 9% का भी मिल सकता है या फिर 10% का भी मिल सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो इससे हमें 12% से लेके 15% तक का कमीशन मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ एफिलिएट मार्केटिंग चलती है। अब ये मेंबरशिप क्या होता है, इसमें हम 3 कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। जब हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक ऑप्शन खुल जाता है जो होता है मेंबरशिप का। तो मेंबरशिप में हमें हमारे जो सब्सक्राइबर रहते हैं वो पे कर सकते हैं और मेंबरशिप के जो वीडियोज़ है हम अलग कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि 3 टाइप की कैटेगरीज रहती है। एक तो रहती है पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। इन 3 में एक और कैटेगरी बढ़ जाती है जो रहती है मेंबरशिप। और मेंबरशिप में जो हम वीडियो डालेंगे वो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देंगे जो हमारे चैनल पे मेंबरशिप के चार्जेस है वो पे करते हैं, लाइक पेड कंटेंट। और ये सुपर चार्ट्स हमें कमेंट थ्रू मिलते हैं या फिर अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो इसमें हमें बहुत सारी सुपर चार्ट्स मिल जाते हैं। और ये सुपर चार्ट्स कैसे गेन करने हैं ये भी एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब ये क्या है भाई, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपको ऑलमोस्ट 1 लाख लोग देख रहे हैं या फिर 10,000 भी देख रहे हो, तो अगर मान लो 10,000 लोग जो है आपके समर्थक है और आपको उनको कोई प्रोडक्ट बेचना है या फिर लाइक टी-शर्ट ले लो, आपने आपके चैनल के टी-शर्ट बनाए और उसको आप बेच रहे हो, तो ये हो गया मर्चेंडाइज सेल्स। इसमें आपका जो प्रॉफिट है जो भी है ये आपका पर्सनल हो जाएगा। इसको बस आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना होता है, जिसके बाद आपको सेल्स बढ़ जाएगी। इसके लिए मोस्टली लोग यूज़ करते हैं शॉपिफाई।
और ये आखिरी हमारा कमाने का ज़रिया है जो अब आपको बताने वाला हूँ, बट इसमें एक बोनस पॉइंट भी मैं बताने वाला हूँ। ये जो आखिरी वाला मुद्दा है ये है यूट्यूब प्रीमियम। इसमें यूट्यूब पे जो भी प्रीमियम परचेस करते हैं और वो अगर आपकी आके वीडियो देखते हैं तो उसका भी हमें कुछ रेवेन्यू मिल जाता है। बट एक बोनस पॉइंट बताऊँ, आप अगर एक अच्छे टीचर हो या फिर अच्छा कुछ सिखा रहे हो तो लोगों को आप कोर्स डिज़ाइन करके भी सेल कर सकते हो। और कुछ भी हो, आप यूट्यूब पे अगर आ गए हो तो आपको मल्टीपल सोर्सेस ओपन हो जाते हैं अर्निंग के लिए। अब मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ लिया है, लेकिन ये पकड़ा क्यों है पता है आपको? अब मैं 3 टाइप के चार्ट बताने वाला हूँ और ये चार्ट जो है इसमें मैं आपको यूट्यूब कितना पैसा देता है, इसमें स्पॉन्सर कितना पैसा देता है, एफिलिएट मार्केट से कितना पैसा आता है, ये मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूट्यूब हमें 1000 व्यू का कितना रुपया देता है। तो बेसिकली हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हम जो कंटेंट शूट करते हैं, लाइक मैं व्लॉग शूट करता हूँ, तो व्लॉग का जो रेट है वो 50 रुपये से 150 रुपये तक जाता है। और ये डिपेंड करता है मैं कितनी रिस्क ले रहा हूँ, कौन से लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं पे ये कैटेगरी अगर फाइनेंस की हो जाती है या फिर एजुकेशन की हो जाती है तो यहाँ पे अब समझ लो कि दुगना पैसा मिल जाएगा। अगर यहीं पे मैं व्लॉग में 50 से 150 रुपये कमा रहा हूँ तो वहीं पे फाइनेंस कैटेगरी वाले 300 से लेके 600 रुपये तक कमाते हैं। यहीं पे आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो, मेरा ये ट्रैक का एक व्लॉग है जिसमें मैंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेकिंग किया था और इसका जो रेवेन्यू है, तो इसका जो CPM है ऑलमोस्ट $6.52 पे गया था। तो इसका मतलब ये होता है ऑलमोस्ट मुझे 550 रुपये पर 1000 व्यू के मिल रहे थे इस ट्रेकिंग वाले ब्लॉग से। और इसमें अगर 40% कट आउट करते हैं तो ऑलमोस्ट मुझे 332 रुपये 1000 व्यू के मिल रहे थे। तो दिस टाइप ऑफ कैटेगरी है। ये सब कैटेगरी का खेल है, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में काम करते हो। कॉमेडी वालों का अलग है, एंटरटेनमेंट का अलग है, फाइनेंशियल का अलग है, व्लॉग्स का अलग है, ट्रैवल कैटेगरी का अलग है। तो ये सब मैटर करता है कैटेगरी, लोकेशन और आपकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी पे। अब बात करते हैं स्पॉन्सर हमें कितना पैसा देता है और कितने सब्सक्राइबर पे हमें कितना उसका पैसा मिलता है। तो बेसिकली हमारे अगर 1000 से लेके 5000 सब्सक्राइबर है तो हमें 1000 से लेके 5000 रुपया मिल सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं 5000 से लेके 10,000 तक तो हमें मिलते हैं 3000 से लेके 10,000 तक। और यहीं पे 10,000 से लेके 50,000 तक के हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो हमें 5,000 से लेके 30,000 तक कोई भी अमाउंट मिल सकती है। ये डिपेंड करता है तुम कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एक्चुअली। यहीं पे हमारे सब्सक्राइबर अगर 50,000 हो, 50,000 से 1 लाख तक, तो हमें मिलते हैं 20,000 से 50,000। और ये आंकड़ा बन जाता है 1 लाख से 5 लाख तक, तब हमें मिलते हैं 30,000 से 2 लाख। और अगर आपके सब्सक्राइबर 5 लाख से भी ऊपर है, मान लो 5 लाख से 20 लाख तक, तो आपको स्पॉन्सरशिप में 5 लाख रुपया तक मिल सकता है। अब ये सुनने में बड़ा ही क्रेजी और इजी लगता है, लेकिन जब आप एक वीडियो बनाने जाते हो आपको जो एफर्ट लगते हैं, एडिटिंग, वॉइस ओवर और बाकी सारी टीम अप का जो खर्चा रहता है ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो इसमें भी हमारे खर्चे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे अगर हमें कमाई मिलती है वो मिलती है स्पॉन्सरशिप से। यूट्यूब जो देता है वो बस 10% होता है, लेकिन हमें जो पैसा एक्चुअल में मिलता है 90% जो होता है स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और बाकी सोर्सेज से। तो अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट किया था, जिसपे मुझे ऑलमोस्ट 4,08,000 इतने व्यू आए थे। उस पर मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑलमोस्ट $126। तो इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हो या फिर मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ये कितने होते हैं।